माशाल्लाह, देखा कितने मज़े के बने हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आज की खूबसूरत बात, तवक्कल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब शाम को घर जाते हैं तो इनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, बेशक वो बेहतर फैसले करने वाला है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में आपको दाल चना के भरे हुए करेले बनाना बताऊंगी। दाल चना के भरे हुए करेले बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चले फिर देखते हैं दाल चना के भरे हुए करेले किन किन चीज़ों से बनते हैं और कैसे बनते हैं। देसी करेले 1.5 किलो। करेलों को मैंने अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लिया है। अब हम इनको छील लेंगे। हल्के हाथों से हम इनको छील लेंगे। ज़्यादा इनका छिलका बिल्कुल नहीं उतारेंगे। अब इसका हम कट लगाएंगे और इसके बीज हम निकाल देंगे। अब इसी तरीके से बाकी करेलों को छील के इनके हम बीज निकाल लेंगे। दाल चना 1.5 कप। दाल चना को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद मीडियम साइज़, बारीक कटा हुआ टमाटर 1 अदद मीडियम साइज़, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। सबसे पहले हम दाल चना को बॉईल कर लेंगे। दाल चना में 1.5 लीटर पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। दाल चना बॉईल हो चुकी है। दाल चना को तकरीबन 15 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने में। अब कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हल्का गुलाबी कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम तमाम मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हाफ कप पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसाले की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें बॉयल दाल चना डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
दाल चना अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मसाला हमारा तैयार है। अब कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है। अब करेलों की फिलिंग करेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून मसाला डाल देंगे। अब 1 अदद नलकी लेंगे। इसके साथ हम इसको अच्छे तरीके से बांध देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना आए। अब नीचे से पकड़ के धागे को हम इसकी गिरा लगा देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे करेलों की भी फिलिंग कर लेंगे। अब ये करेला हमारा तैयार है। अब फिर इसमें हम 1 टेबलस्पून मसाला डाल देंगे और इसको धागे के साथ बांध देंगे ताकि फिलिंग इसकी बाहर ना आए। अब फिर इसको नीचे से पकड़ के हम इसकी गिरा लगा देंगे। अब इसको हम तोड़ देंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम करेलों की फिलिंग कर लेंगे। करेलों की फिलिंग हो चुकी है। अब इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम करेले फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम पे करेलों को 4 से 5 मिनट हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट फ्राई करने से करेले ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से बाकी के करेले हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह दाल चना के भरे हुए करेले हमारे तैयार हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे बने हैं और देखें कितनी अच्छी लुक आई है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।